मेरा आज यानी कि यहाँ पर एरिया अंडर सिंपल कर्व ये तीसरा यानी कि लेसन है, द थर्ड पार्ट। मैं यहाँ पे एक सवाल कर रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द एनी रीजन एनक्लोज्ड बाय द फॉलोइंग कर्व। जनरली इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट कर नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कर्व दे रहे हैं। मुझे इस वक्त यानी कि y इक्वल्स टू x क्यूब, x इक्वल्स टू 2, x 4, y इक्वल्स टू 0। आपको पहले से पता है कि y इक्वल्स टू 0 हमेशा x एक्सिस होती है और x इक्वल्स 0 यानी कि आपके y एक्सिस होती है। मुझे इस वक्त यानी कि y इक्वल्स टू 0 दे रखा है मिस x एक्सिस से, फिर यानी कि मुझे y इक्वल्स टू x क्यूब दे रखा है, ये एक सेमी क्यूबिकल पैराबोला है और अगर मैं इसे ट्रेस करूं तो उसका कर्व इस तरह से बनेगा, दिस इज लाइक ओरिजिन से पास होगा, जैसे यहाँ पे देखा वैसे यहाँ पे देखेगा। फिर यानी कि x इक्वल्स टू 2 एक लाइन होगी जो y एक्सिस के पैरेलल होगी और यहाँ से 2 यूनिट पे होगी। x इक्वल्स टू 4 will be a line which is parallel to y axis और वो यहाँ से 4 यूनिट डिस्टेंस पे होगी। तो इस तरह से यानी कि आपने इस कर्व को यानी स्केच कर लिया। मुझे एरिया चाहिए इस कर्व, इस लाइन और x एक्सिस के बीच का, तो मुझे इसके और x एक्सिस के बीच में चाहिए, तो ये वाला एरिया मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन को पूरा ध्यान रखें कि किस किस के बीच में आपको निकालने के लिए कहा है, वैसे ही करें, उसको बियॉन्ड नहीं जाए। मुझे इस वक्त यानी कि रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो हम क्योंकि ये इस तरह से x एक्सिस के ऊपर है तो यानी कि आपका y dx लगेगा, क्योंकि स्ट्रिप बनाता हूँ तो वो यानी कि उसकी हाइट y लेनी होगी और उसकी जो विड्थ है dx, तो ये y dx आपको लगाना है। अब यहाँ पे यानी कि ये 2 से आकर कहाँ तक जा रहा हूँ, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट हो रहा है तो x यहाँ से 2 से यानी कि 4 तक है, तो मैं 2 से 4 लगा रही हूँ। देन y आपको दे रखा है x क्यूब, आई रिप्लेस y बाय x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4 by 4, my upper limit is 4 and my lower limit is 2. I replace x by 4, then put minus, then x replace by 2. तो इससे सॉल्व किया तो ये 4 क्यूब और यानी कि ये 2 स्क्वायर, आपके पास ये 64 और ये 4, तो यानी कि 60 स्क्वायर यूनिट्स विल बी दिस एरिया। तो इस तरह से इस एरिया को हमने फाइंड कर लिया। अब इसके आगे बढ़ना चाहें, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3 और x एक्सिस। हमें यानी कि 4 यानी कि यहाँ पर दे रखा है, एक तो पैराबोला है, एक लाइन है, x एक्सिस है, इनके बीच का एरिया फाइंड करने के लिए कहा गया। आपसे कहा यूजिंग इंटीग्रेशन। हमें पता है, हमेशा ये ध्यान आना चाहिए स्टूडेंट को कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला u बनता है। अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस लगा तो पैराबोला u बनेगा। फिर x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y u बनता है और यहाँ पे माइनस लगा तो वो नीचे बनेगा। ये जरूरी है, उसको आना चाहिए। मेरा इस वक्त यानी कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है, मेरा पैराबोला u बनेगा। उसके बाद x इक्वल्स टू 1 एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी और यहाँ से 1 यूनिट पे होगी। x इक्वल्स टू 3 यहाँ से 3 यूनिट्स और वो पैरेलल टू यानी कि y एक्सिस होगी। रिक्वायर्ड एरिया यानी कि 1 से 3 चाहिए, ये आपका 1 या 3 है। फिर y dx मार्क कर दें, y के स्थान पे y की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो 4 रूट x dx हो जाती है। इसके आगे चलिए 4 को बाहर ले लीजिए, x पावर यानी कि हाफ का इंटीग्रेशन x पावर 3/2, नीचे 3/2 हो जाएगा, अपर 3 लोअर लिमिट 1। अब यानी कि x की जगह 3 लगाएं, 3 पावर 3/2 इट इज 3 रूट 3 हो जाएगा और x की जगह 1 लगाने पर यहाँ पे 1 होगा। ये 3/2 को आगे लिखते हैं 2/3 करके। If I solve this 2 into 4 it is 8/3, बाकी आपका as it is square units will be this area जो शेडेड कर रखा वो एरिया आप यानी कि आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं इस वक्त यानी कि थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और इस वक्त यानी कि आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर एक और कर देखा। जनरली इस तरह के जो बोर्ड वाले क्वेश्चन है वो स्टूडेंट कर नहीं पाते, तो आपको यानी कि बोर्ड वाली जो प्रॉब्लम है उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सभी को करने का यही तरीका होगा। या y इक्वल्स टू बोर्ड x प्लस 1 लगा रखा है, इसके साथ साथ यानी कि x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 1 और x एक्सिस के बीच में आपको फाइंड करना है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 कर्व्स दे रखे हैं। सबसे पहले यानी कि y इक्वल्स टू बोर्ड x प्लस 1 आप इसे स्केच करें, ड्रॉ करें
तो ड्रॉ करने के लिए आप क्या करें, अपनी इच्छा से कोई भी x की वैल्यू डालते जाएं और y निकालें। तो जैसे -3 पुट किया यहाँ पर तो उसकी y की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर -2 पुट किया तो ये 1 आ जाएगी, -1 पुट किया तो 0 आ जाएगी, 0 पुट करें तो 1 आ जाएगी, 1 पुट किया तो यानी कि आपके पास इस तरह से, यानी कि क्योंकि आपको इसको ग्राफ को ड्रॉ करना तो पॉइंट चाहिए, तो आपके पास एक पॉइंट ये आ जाएगा -3 2 -2 1 -1 0 0 और 1 और 1 और 2। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 पॉइंट आ गए। आप सभी पॉइंट्स को यानी कि जैसे -3 और 2 हैं तो ये -3 और इसके साथ ये 2 ले लिया यहाँ तक। अब उसके बाद यानी कि -2 और 1, तो आप -2 और 1 भी ले लीजिए, ये आपको -2 और 1 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। फिर आपका -1 एंड 0 तो ये पॉइंट हो गया, फिर 0 और 1 तो ये पॉइंट हो जाएगा, फिर 1 एंड 2 तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट आपको स्केच करना था, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। फिर इन्हें ज्वाइन कर लीजिए तो आपका कर्व इस तरह से आ गया। अब आपके पास x = -3 वो लाइन यहाँ पे होगी और x = -3 वाली लाइन इसको कहाँ काटेगी, दैट इज y = 2 पे काटेगी। तो ये जो पॉइंट है वो यानी कि आपका -2 3 2 कहलाएगा। ये वाला पॉइंट क्योंकि x एक्सिस पे है तो -3 0 कहलाएगा, ये पॉइंट -1 0 कहलाएगा, ये पॉइंट यानी कि 1 0। ये जो लाइन है वो यानी कि आपकी इसकी इक्वेशन x = 1 है, तो डेफिनेटली x एक्सिस पे होने से ये आपका -0 हो जाएगा। मुझे यानी कि ये एरिया प्लस ये एरिया कर दें तो आपका रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, क्योंकि इस लाइन और इस लाइन के बीच का चाहिए। इसके साथ साथ यानी कि आप यहाँ पे ये जो लिखा है ये मोड है, अगर मोड को खोलें तो अगर मोड y की जो वैल्यू है मोड x + 1 है, तो अगर ये मोड x + 1 अगर x + 1 कब होगा कि जब यानी कि x + 1 की वैल्यू > 0 होगी, तो x + 1 > 0 को सॉल्व करने पर x > -1 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू जो है -x + 1 कब होगी, जब यानी कि आपका x + 1 लेस देन यानी कि 1 होगा या लेस देन 0 होगा, तो उसे सॉल्व करने पे यानी कि आप x लेस देन -1 कर सकते हैं। तो ये कैसा आया, इट इज x + 1 > 0 से आया ये वाला, और ये x + 1 लेस देन 0 से सॉल्व करने के लिए किया। अब हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे जो एरिया का फैलाव है इसको ये लिखना और ये लिखना है। आपका एरिया क्योंकि कहाँ से कहाँ तक कि -3 से लाकर आपका यानी कि +1 के बीच में x की जो वैल्यू, क्योंकि इंटीग्रेशन x के साथ हो रहा है, तो आई ट्रेवल फ्रॉम -3 to 1 मोड x, ये आपका y दे रखा है, पर इसकी वैल्यू है अगर -3 से -1 जाऊँ, क्योंकि -1 उसका डिवाइडिंग पॉइंट है, तो -3 से -1 और उस समय यानी कि आपका क्योंकि ये लेस देन -1 कहलाएगा तो फंक्शनल वैल्यू ये है, तो आप ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद यानी कि मैं जाना चाह रहा हूँ वापस -1 से 1 जाना चाह रहा हूँ, उसमें इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, तो इसे x + 1 मार्क कर दीजिए। ये कहलाएगा ग्रेटर और इक्वल्स टू -1, ये कहलाएगा लेस देन -1। अब आप माइनस को बाहर ले लीजिए, इसका इंटीग्रेशन x + 1 पावर 2/2, इसका यानी कि x + 1 पावर 2/2 क्योंकि सेम है, फिर -1 -3 यहाँ पे 1 है -1, पहले यानी कि -1 पुट करें तो 0 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस लगाएं, फिर -3 पुट करें, -3 + 1 ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर और बीच में माइनस आ गया, फिर इसको भी यानी कि सॉल्व करें तो 4/2 और यहाँ पे आपके पास यानी कि माइनस पर लगाने के 0 हो जाएगा। ये आपका माइनस प्लस हो गया, 4/2 ये 2 हो गया, सो 2 + 2 इट विल बी 4 स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसकी स्केचिंग इंपॉर्टेंट है, प्लस यानी कि आपको ध्यान रखना होगा कि आपके इंस्ट्रक्शंस क्या है, किस किस के बीच का आपको एरिया फाइंड करना है। इस तरह से यानी कि आप एक सिंपल कंसेप्ट से आप इसे ग्रो कर पाएंगे। आई होप मुझे समझ में आ गया होगा आपको कि डेफिनेटली आप कर पाएंगे।